Dear student, good morning to all of you of class 11th Hindi medium. Today I have to finish from the lesson 3 Discovering Cat. The saga continues, written by A.R. Williams, book's name Hornbill. Today I have to finish remaining lesson of the page number 27-28. Yes, now have to start. आपको मैं कहाँ तक बता दिया था? आपको मैं बताया था कि जो है इसकी ये क्या बोलते हैं अब हम आगे ये बताना चाहते हैं कि जो तट की बॉडी है, ठीक है, तट की जो बॉडी है उसके पहले थोड़ा सा और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या कि रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड हिज द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, तट इज वन ममी एमंग मैनी ऑफ इजिप्ट। हाउ मैनी? नो वन नोज, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। उसकी प्रसिद्धि और उसके जो भाग्य के जो प्रति बोलते हैं अनुमानों का ध्यान दिया जाए तो जो ये टूट है वो मिस्र के कई मम्मियों में से एक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये लोग बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पर्सन थे, डिस्टिंग्विश्ड डायनेस्टी से थे, और ये लास्ट रूलर भी रहे। ये कोई नहीं जानता। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो भी है, जिसमें एक 2003 में जो एक लास्ट इन्वेंशन किया गया, उसमें अभी तक 600 ममीज़ का रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है ना। अभी भी उसकी जो है काउंटिंग जो है कंटिन्यू चल रही है, और उसका जो नेक्स्ट स्टेज है ममीज़ के स्कैनिंग की, एक आपको मालूम है कि चलित जो सिटी मशीन होती है, सिटी स्कैन मशीन, जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के और उसके जो उत्पादक हैं साइमंस ने इसको डोनेट किया था, और राजा टूट कई अन्य मम्मियों में प्रथम हैं जिनका स्कैन किया जाएगा। उसकी मृत्यु जैसा कि जीवन में भी शाही रूप में अपने देशवासियों की शान से भी वो आगे था, इसलिए ऐसा उस पर एक मिस्ट्री था, रहस्य था, ठीक है, कि उसकी मृत्यु जो है किसी उससे हुआ, ये सब मैं बता दिया हूँ। आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तट की बॉडी का सिटी स्कैन उसके मम्मीज़ का मतलब डेड बॉडी का उसके मतलब सिर से लेके पैर तक का किया जाता है, जिसमें जो है 1700 डिजिटल एक्सरे किया गया है उनका। उसके मम्मीज़ को एग्जामिन करने के लिए आप मान के चलिए कि जो टीम थी वो 30% की एबव थी लगभग, ठीक है। और उन लोगों ने खासकर जो टेक्नीशियंस थे पूरी तरह से अच्छी से एग्जामिन किया, चेक किया, और यही नहीं और लास्ट तक बिल्कुल कांस्टेंट केयर किया कि कोई भी डेटा लास्ट तो नहीं हुआ है। और फिर ये करने के बाद तट की जो टूट की बॉडी को वापस जो वर्कमैन्स थे, जो वहाँ पे सर्वेंट्स थे, उनको दे दिया जाता है ना, वापस वहीं रखने के लिए, ठीक है, जहाँ पे उनकी बॉडी 3300 वर्ष पहले रखी गई थी। टेक्नीशियंस ने टूट की बॉडी को बहुत ही अच्छे से स्टनिंग इमेजेस बनाई, उसका मतलब बहुत ही अच्छा उसका जो है डिटेल्स बनाया, और उसे टिल्ट करके उसे देखा कि सब मिलाकर मतलब हम यह कह सकते हैं कि उसके जो बॉडी हुआ, जो उसकी बॉडी थी, उसको अच्छी तरह से स्कैन किया गया, ठीक है ना। और टूट के जो सिर की स्कैनिंग थी 0 से लेके 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस में की गई, ताकि उसके जटिल ढांचे
का विस्तृत वर्णन दे सकें। ठीक है, टूट के संपूर्ण शरीर का इसी प्रकार से रिकॉर्ड किया गया। और हाँ, रेडियोलॉजी फोरेंसिक जिसे बोलते हैं, और शरीर रचना के मतलब जो विशेषज्ञों ने उसके रहस्यों की जांच शुरू की, जिसकी मड़ी हुई 100 पेटी की परियों की देवियों ने इतने दिनों तक सुरक्षा की थी। कौन किया था? मतलब फोरेंसिक एंड द एटोनॉमिक बिगेंस टू प्रूव द सेक्रेट दैट द बीइंग्स गॉडेस ऑफ द ग्लैडिएटोरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। ये जो है, इसके बाद क्या होता है, स्कैन की रात्रि को बताया भी कि मजदूर लोग क्या करते हैं, उसके कब्र की उसकी पेटी में रख देते हैं। अर्थी उठाने वाले जो थे उसमें एक रेंज और सीढ़ियों की ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। जब बाहर रेत फैल रही है और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक ट्रेलर और इसमें स्कैनर था, लेकर 20 मिनट बाद जो है 2 व्यक्ति उभरे पास के ऑफिस से तेज़ी से दौड़ के आते हैं। और क्या करते हैं, और इसलिए आते हैं दौड़ के तेज़ी से, वो एक सफ़ेद प्लास्टिक के 2 पंखे लेकर लौटे, क्योंकि जब उनकी ये बॉडी का ये सब एग्जामिन हो रहा था उसमें ठंड बहुत थी, लेकिन उस समय हवाएं बिल्कुल एकदम शांत हो गई थी जब उनकी एग्जामिन चल रही थी। ठीक है, सब मिला के सब पूरा हो जाता है। और उसी पे एक जो उनके साथ जो बहुत सारे आदमी लोग थे, वो एक बोलता है कि फेरो का ये अफसार है। ये गार्ड ने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होके ऐसी बात बोलता है कि फेरो का जो है अफसार है, कर्ज है, जो कि ऐसा हो गया, लाया हुआ फैन नहीं चला। अंततः फिर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फैंस रहती है वो अच्छी तरह से काम किया और सारी कार्रवाई पूरी होती है, और पूरा जो डाटा था बाकी नहीं था, टेक्नीशियन फिर बताया कि कर देते हैं। इसके बाद की जो बात है मैंने है कि पीछे ट्रेलर ने एक कंप्यूटर स्क्रीन के आश्चर्यचकित प्रक्रिया देखी, और इसके बाद ये सब जो काम है किसके द्वारा कराया गया, ये सब काम जो है आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये थे जबी हवास, उनको ये काम दिया गया था पूरा कंप्लीट कराने के लिए। वो रात भर, वो बोलते हैं कि हम पिछले दिनों से रात भर हम जगे हैं। ठीक है, जाही हवास इस्माइल विजिबली रिसीव दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, आई डिड नॉट sleep last night, not for a second. He said, I was so worried, but now I think I will go and asleep. बोलते हैं कि पिछली रात 1 सेकेंड के लिए भी मैं सोया नहीं हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं इतना चिंतित था, किंतु अब मैं सोचता हूँ कि मैं सो जाऊँ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बाय द टाइम वी लेफ्ट द trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped, the winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. हाँ, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ट्रेलर के छोड़ने के वक्त जो सस्टेंस है, जो धातु की सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, मेटल से स्टेयर हैं, है ना, के उतरने के वक्त हवा जो है रुक गई है। शीत जो है, शीत ऋतु में आपको पता ही है कि हवा बिल्कुल ठंडी रहती है। ठीक है, द विंटर, है ना, जस्ट एवर द इंट्रेंस टू टूट टॉम स्टूड ओरियन। क्या होता है कि टूट की कब्र में प्रवेश द्वार के ऊपर ओरियन खड़ा था और क्या कर रहा था, द constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of
ओसिरिस। ये क्या होता है? ये जो होता है आपको पता है, ये द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वाचिंग ओवर द बॉय किंग। ये जो होते हैं बता रहे हैं कि ये जिस प्राचीन मिस्र राशि में ओसिरिस जो होता है कि आत्मा के रूप में जानते थे। ओसिरिस जो होता है, जैसे हम लोग के धर्म में आपको मालूम है कि यमराज बोलते हैं कि यमराज आते हैं और उनके प्राण ले जाते हैं, उसी प्रकार से उनका कौन रहता है? ओसिरिस। ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे। हाँ, हमारी बाद में जिंदगी की देवता जो एक इस बालक राजा को देख रहे थे। यही ये लेसन है। लेसन के साथ समाप्त हो जाता है। बोरिंग लेसन था थोड़ा सा, लेकिन हमको क्या था, उनके डिस्कवरी में आपको पता है डिस्कवरी जो ये तट है, ठीक है, इनके बारे में जानना था कि इनकी जो मृत्यु हुई, डेथ हुई, वो मिस्ट्री है, मिस्टीरियस है, रहस्य है, ठीक है, इसी के लिए जानना था। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर क्या बोलते हैं, ये आपके 29 पे। 29 में हमने कुछ चीज़ें करा दी थी बेटा, और हमें अभी कराना है, जैसे दिया है ना, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को क्या बोलते हैं आपको मालूम है कि सीटी स्कैन इज कॉल्ड मेडिकल इमेजिंग। उसका जो होता है मेडिकल इमेजिंग प्रोड्यूसर दैट मेक अ 3CD मॉडल विथ एक्सरे। एक जांच की जो है फोटोग्राफी की तकनीक है, जिसे हम एक्सरे की मदद से 3D बना जाते हैं इसमें, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे दिया है MRI। MRI क्या है? MRI जो है एक मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग इज अ टेक्निक फॉर द प्रोड्यूसिंग इमेज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। ये क्या होता है? चुंबकीय छिद्र का जैसे बोलते हैं यूज करके, चुंबकीय छिद्र का यूज करके अगर बॉडी बनाई जाए तो उसे जो है क्या करते हैं? MRI करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है टोमोग्राफी। टोमोग्राफी क्या होता है? टोमोग्राफी भी जो एक टेक्निक फॉर द डिस्प्लेइंग अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ ह्यूमन बॉडी यूजिंग अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मदद से मनुष्य क्या करता है, इसमें अपना ये बताता है, ठीक है। एक्सरे होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मदद से मनुष्य के बॉडी को दिखाना टोमोग्राफी कहलाता है। ये होता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है? AUTOPSY। ऑटोप्सी जो होता है ये एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, जिसे हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं, जिसे हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। ऑटोप्सी को लोग ज़्यादा यूज नहीं करते, हमारे इंडिया में तो खासकर पोस्टमार्टम ही ज़्यादा बोलते हैं। वही चीज़ है सेम, मतलब जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसका जो हम पोस्टमार्टम करते हैं उसी को हम कभी उसकी जो सेकेंड लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं कि वर्ड है, उसको ऑटोप्सी बोलते हैं, ठीक है ना। और डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस जो है एक टेक्निक ऑफ क्लिनिकल, जिसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ किडनी, ठीक है ना। ये होता है, ये एक किडनी की जो बीमारी है, उसमें जो खून को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस किया जाता है, ठीक है ना, उसी को हम डायलिसिस कहते हैं। ECG क्या होता है? ECG भी जो है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसे बोलते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स
प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी इन द हार्ट जिसे बोलते हैं। इसके हम छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स स्किन में रख देते हैं। इसकी मदद से जो है हार्ट की पंपिंग देखने में इसकी मदद मिलती है कि हार्ट जो है कितना जो है सही पंपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी हमें मदद मिलती है। और इसके बाद जो है 7 नंबर पे है क्या है दिया है पोस्टमार्टम। वही चीज़ है, पोस्टमार्टम क्या होता है। चौथे नंबर पे भी आपने देखा था ऑटोप्सी, सेम वही चीज़ है, सेम एज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी जो है कम यूज़ होता है और पोस्टमार्टम हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा शब्द इसका हम वर्ड की यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एंजियोग्राफी भी जो है ठीक है, रेडियोग्राफी ऑफ ब्लड और लैम्फ वेसल का जो तरीका है उसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं। बायोप्सी का आप सुने होंगे। बायोप्सी जो होती है एन एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यूज टेकन फ्रॉम अ लिविंग बॉडी, जिंदा शरीर के किसी भी हिस्से का जो मांस के टुकड़े का परीक्षण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहलाता है। तो बेटा इसी के साथ ये लेसन जो है लास्ट हो जाता है और हम इसका पिक्स भी भेज देंगे और आप उसको लिख लेना, कॉपी कंप्लीट कर लेना। आपको पता है बेटा कि सारी कॉपी अच्छे से कंप्लीट करके डेट वाइज बिल्कुल अपडेट रखना है और कॉपी आपकी मस्ट हैव टू राइट नीट एंड क्लीन विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग्स, ठीक है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है, अच्छे से करना है, ठीक है। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, गुड डे।